वेलकम टू दी लाइव शिल्प एकेडमी। लाइव शिल्प एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं आपका मैथमेटिक्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फैकल्टी हूँ। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके CUET एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो मेंसुरेशन क्या होता है? मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। अगर आप मैथमेटिक्स को एज ए ट्री समझते हैं, ब्रांच मतलब क्या होता है कि ट्री का क्या होता है, बहुत सारे ब्रांच होते हैं। तो अगर ये पूरा मैथमेटिक्स है हमारा ट्री, तो आपका एक मेंसुरेशन इस ट्री का मतलब इस मैथमेटिक्स का क्या है? एक ब्रांच है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है that studies the measurement of geometric figure। ज्योमेट्रिक फिगर के मेजरमेंट के लिए हम पढ़ते हैं। अब ज्योमेट्रिक फिगर क्या क्या होते हैं? ज्योमेट्री में देखिए, ज्योमेट्री में दो तरह के फिगर्स होते हैं। एक होते हैं 2D। 2D मतलब टू डायमेंशनल, हमने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है। 2D मतलब टू डायमेंशनल और 3D मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर। जैसे रिक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये 2D फिगर्स है, 2D जियोमेट्रिकल फिगर्स हैं, टू डायमेंशन। अब देखिए, टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है? टू डायमेंशन का मतलब होता है जो कि सिर्फ एक प्लेन में, जिसको हम एक प्लेन में एक्सप्रेस कर सके। जैसे ये क्या है, आप सभी को पता है कि ये एक स्क्वायर है जिसका लेंथ L है और ब्रेथ B है। तो एक रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चाहिए? एक 2D प्लेन चाहिए, टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल कैसे? इसको मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये हो गया एक डायमेंशन, और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, मतलब सेकेंड डायमेंशन। तो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हेल्प से हम रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें बोलते हैं 2D फिगर। अब आइए हम पढ़ते हैं 3D फिगर के बारे में जानते हैं। 3D फिगर मतलब देखिए, 2D फिगर में हम क्या क्या निकालते हैं? मेंसुरेशन में हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? एरिया, ठीक, एरिया निकालते हैं। पेरीमीटर निकालते हैं, मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है एक 3D फिगर। क्यूबॉइड भी एक 3D फिगर होता है। और कौन होता है भी 3D फिगर। और इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं 3D फिगर्स के लिए? लेंथ, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं हम, सरफेस शेप, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये सब हम निकालते हैं 3D फिगर्स के लिए। अब 3D फिगर्स को मैं ऐसे बनाता हूँ, सपोज कीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक। एक ये भी क्या है? रेक्टेंगल है। इसको क्या कर दीजिए, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। अब ये क्या हो गया? ये एक 3D है, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, थ्री डायमेंशनल, जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये एक इसके हर जो साइड है ना, इसका हर साइड जो है, हर सरफेस जो है वो रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, टॉप मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट सरफेस, ये भी क्या रेक्टेंगल है एक। तो ये 6 रेक्टेंगल से मिलके बनता हो, इसीलिए इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। अब ये 3 डायमेंशन क्यों है? क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक्स एक्सिस, आपको चाहिए वाई एक्सिस, और इधर बाहर की तरफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो एक प्लेन में होगा, प्लस जेड एक्सिस जो होगा ना वो प्लेन से बाहर की तरफ होगा। एक्स वाई एक प्लेन में हो गया और प्लेन से एक बाहर की तरफ आएगा आपको, उसको हम बोलते हैं 3D फिगर। 3D और 2D में मैंने आपको अंतर बता रखा कि इफ़ ए शेप इज सराउंडेड बाय 3 और मोर स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन, इट इज़ नोन एज 2D। मतलब कोई शेप है जो कि सराउंडेड है 3 या 3 से ज़्यादा लाइन से, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। ट्रायंगल क्या है?
ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल का एक एरिया होता है। देखिए क्लोज शेप, ये सब देखिए एरिया हमेशा क्लोज फिगर का होता है। ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है। इट इज क्लोज्ड फिगर बाय 3 लाइंस। अगर मैं एक कोई ऐसा डायग्राम बना दूं, ये ऐसा, अब मैं पूछूं कि इसका एरिया बताइए, तो इसका एरिया हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि एरिया हम जनरली क्लोज्ड फिगर का निकालते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एरिया विल ओनली बी कैलकुलेटेड फॉर क्लोज्ड फिगर। एरिया हम सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड फिगर्स का निकालते हैं। दीज शेप्स हैव नो डेप्थ, इन पे इनका कोई डेप्थ नहीं होता है, इनका कोई डेप्थ नहीं होता है, इनका कोई हाइट नहीं होता है। इसीलिए सिर्फ इन्हें बनाने के लिए सिर्फ हमें दो प्लेन चाहिए, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। वी कैन मेजर, देखिए दीज शेप हैव ओनली टू डी लेंथ एंड ब्रेथ। वी कैन मेजर देयर एरिया एंड पेरीमीटर, हम इसके एरिया और सिर्फ पेरीमीटर ही कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं 3D की अगर बात करें, 3D इज ए क्लोज्ड शेप, 3D इज ए फिगर, सॉरी, 3D इज ए शेप which is surrounded by a number of surfaces or plane, then it is known as 3D shape। और 3D shape भी एक क्लोज्ड फिगर होता है, क्योंकि क्लोज्ड फिगर का ही हम एरिया निकालते हैं। These are also known as solid shapes, and unlike 2D they have both height and depth। इसका 2D की तरफ नहीं, इनकी इनकी डेप्थ भी होती है, इसीलिए इसको 3D फिगर का एरिया या वॉल्यूम निकालने, सॉरी वॉल्यूम निकालने के लिए 3D शेप में हम 3D फिगर्स का वॉल्यूम भी निकालते हैं। वॉल्यूम मतलब, वॉल्यूम हम सिर्फ उस फिगर का निकाल सकते हैं जो कि 3 डायमेंशनल हो, जिसको हम टच कर सकें, 3 डायमेंशनल थिंग, ठीक। जो कि रियल लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। And these are called 3 dimensional as they have depth, breadth and length। We can measure their volume, curved surface area, lateral surface area और total surface area, और नहीं होगा and total surface area, क्योंकि lateral surface area अलग होता है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर। सो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फिगर कुछ ऐसे बनता है। रेक्टेंगल के इस बड़े वाले साइड को बोलते हैं हम, जो भी बड़ा साइड होगा रेक्टेंगल का, देखिए रेक्टेंगल के जो साइड्स होते हैं ना, दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। दो एडजेसेंट साइड्स कभी इक्वल नहीं होते हैं, दो अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे ए बी सी और डी, जैसे ए बी का जो लेंथ है वो सी डी के बराबर है, और ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। तो अपोजिट साइड्स क्या होता है, रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। और दो एडजेसेंट साइड जो होते हैं उनकी लेंथ अलग अलग होती है। तो जो बड़ी वाली साइड होती है, जो बड़ी, जिस साइड की लेंथ ज़्यादा बड़ा होता है उसको हम एल मानते हैं, लेंथ। और इस छोटे वाले साइड को हम क्या मान एज्यूम करते हैं, ब्रेड्थ। तो एल हमेशा बी से बड़ा होता है। एल मतलब लेंथ ऑफ द साइड, और स्मॉल बी मतलब ब्रेड्थ, बी आर ई ए, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ हो गया आपका किसका, रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल का दो चीज़ हम निकालते हैं जनरली, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ फिगर। सिर्फ रेक्टेंगल की बात नहीं, पेरीमीटर का यही फॉर्मूला होता है। किसी भी क्लोज फिगर की अगर मैं बात करूँ और निकालूँ कि उसका पेरीमीटर क्या है, तो यही होगा। अब देखिए एल एल बी बी, कितनी बार एल आ रहा है, पेरीमीटर मतलब कितना हो गया, 2 × एल प्लस 2 × बी, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 × एल प्लस बी। अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है किसका, रेक्टेंगल का एरिया। अब इसी एक चीज़ और पढ़ना था हमें, एक होता है डायगोनल। अगर मैं बी डी से, बी डी का लेंथ निकालूं और ए सी का लेंथ निकालूं, वो सेम होगा, और इसको बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल। और डायगोनल का लेंथ क्या होगा,
अगर आपको देखो, आपको पता होता है ना कि ये सारे एंगल जो होते हैं ना, सारे जो एंगल होते हैं रेक्टेंगल में वो होते हैं 90 डिग्री का। तो आप अगर इस ट्रायंगल में देखिए बी सी डी में अगर आप देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से अपना डी क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा डी हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है लेंथ ऑफ डायगोनल। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन डायगोनल के ऊपर ही बेस है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल विथ साइड्स 4 और 3 मीटर वुड बी। अगर मान लीजिए कि देखिए एक साइड दिया है 4 मीटर, एक साइड दिया है 3 मीटर, तो मैंने आपको क्या बतलाया था, जो जिस साइड का लेंथ ज़्यादा है उसको हम एज्यूम करेंगे एल। एल दे रखा है, बी दे रखा है, और मैंने बताया था डायगोनल इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर मतलब 16 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9। तो ये कितना हो जाएगा 25। तो डी की वैल्यू क्या आएगी 5 मीटर। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 मीटर। इसका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ runs round inside of a rectangular field of 38 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड। मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके अंदर कोई पाथ है। ठीक, और इस पाथ का जो एरिया है ना, ये एरिया जो है वो है 600। इफ द पाथ ऑक्यूपाई 600, मतलब ये पाथ जो है, देन द विड्थ ऑफ द पाथ, इस पाथ की विड्थ निकालनी है मुझे। अब देखिए, अगर इसकी लेंथ 38 है और ये है आपका 32, तो अगर इसकी विड्थ x है तो इसकी जो अंदर वाली की लेंथ कितना होगा 38 माइनस 2x, और अंदर वाली की विड्थ कितनी होगी 32 माइनस 2x। तो 38 माइनस 2x इंटू 32 माइनस 2x, ये आ जाएगा अंदर वाले का एरिया, और बाहर वाले का एरिया हो गया 32 इंटू 38 माइनस जिस अंदर वाले का एरिया इक्वल टू 600। अब देखिए, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 38 इंटू 32 प्लस माइनस 64x माइनस 76x होगा, प्लस 4x स्क्वायर होगा इक्वल टू 600, और ये हो गया 32 इंटू 38। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं इस पूरे को उठा के इधर लाऊंगा RHS में, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 64x प्लस 76x प्लस 600 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 35x, सॉरी माइनस 35x, यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा, ये भी क्या होगा माइनस, प्लस 150 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी 5, 30। अब x 30 तो हो नहीं सकता, क्यों, अगर x को अगर आपने 30 ले लिया तो ये 32 माइनस 30, देखिए 38 माइनस 2x कितना हो जाएगा निगेटिव, और निगेटिव लेंथ हो पॉसिबल है क्या, नहीं। तो x को हम क्या लेंगे 5 लेंगे, तो विड्थ कितना आ गया 5 मीटर। तो विड्थ कितना आ गया हमारा 5 मीटर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द लेंथ इफ द लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2, आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसके दोनों डायगोनल का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। मतलब 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहाँ से x कितना आ गया 5, आंसर आ गया 5। और ये क्वेश्चन आपका पिछले साल 2024 के पेपर CUET के क्वेश्चन में आया था। तो आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बहुत इजी क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। तो L को अगर मैं 7x ले लूँ तो B मेरा कितना हो जाएगा 4x। इसमें क्या है ना कि जो पाथ है ना वो वाइड है, 4 मीटर वाइड, रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड।
रेक्टेंगल के बाहर वो 4 मीटर का वाइड पाथ जो है वो बन रहा है। ये मान लीजिए एक्चुअल रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 7x और ये है 4x। इसके बाहर एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 4 मीटर वाइड। तो बाहर बड़े वाले का कितना होगा, 7x+8 हो जाएगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और अंदर वाले का हो जाएगा 4x+8। और ये एरिया कितना हो गया आपका, ये एरिया है आपका 416। तो देखिए 7x+8 इंटू 4x+8 माइनस 7x इंटू 4x इक्वल टू 416। मतलब बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द पाथ, पाथ आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7x इंटू 4x प्लस 32x प्लस 56x प्लस 64 माइनस 7x इंटू 4x इक्वल टू 416। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 88x इक्वल टू कितना हो जाएगा 352। 11 8 जा 88, 11 3 जा 33, 11 2 जा 32। तो x कितना आ गया 4, x कितना आ गया 4। तो ब्रेड्थ पूछा है क्या फील्ड का, तो क्या पूछा है दी ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड, फील्ड का ब्रेड्थ कितना है। तो ये हो जाएगा 4x, 4x मतलब 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 4 है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है, ज्योमेट्रिक फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर वो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इसका पेरीमीटर कितना होता है 4a, एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसका जो डायगोनल होता है उसका लेंथ होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 2a रूट रूट 2a होता है, 2 रूट a होता है। 2 रूट a क्या होता है, डायगोनल का लेंथ। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 10, हर साइड को, अगर मान लीजिए मैंने 10a ले लिया साइड ऑफ द स्क्वायर, तो 10a से कितना होना हो जाएगा 11a। तो इस एरिया कितना हो जाएगा 121a स्क्वायर, और पहले था 100 का a स्क्वायर, तो एरिया बढ़ गया 21%। इफ ए स्क्वायर हैज ए डायगोनल ऑफ लेंथ दिस, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो रूट 2a इक्वल टू हो जाएगा 6√2। ए कितना आ गया 6, 6 या 36, इसका 36 क्या आएगा आंसर आएगा। फ्रॉम 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 4 pieces each in the shape of arc of a circle with radius 2 centimeter are cut out. The area of the remaining portion। सबसे पहले क्या करना है, एक स्क्वायर बना लीजिए। अब क्या कह रहा है कि हमको पता है कि जो इस 4 कॉर्नर है स्क्वायर सीट, स्क्वायर का साइड है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 और 4। अब कह रहा है कि बिल्कुल बीच में से क्या करना है आपको, ऐसे एक आर्क, यहाँ से यहाँ दूसरा आर्क, तीसरा आर्क और चौथा आर्क ऐसे ये 4 आर्क आपको काट लेना है। और कह रहा है कि ये जो साइडेड पोर्शन का जो एरिया है ये एरिया कितना होगा। तो अब देखिए ये एंगल जो आर्क है वो कितना डिग्री बना रहा है सेंटर पे, अगर ये सेंटर है तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 इंटू 4 मीन्स 360 डिग्री का एंगल चारों आर्क मिलके बना रहे हैं। और हमें पता है कि एक सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। मतलब ये चारों को अगर मैं एरिया ऐड कर दूँ, चारों आर्क के जो एरिया है इस एरिया को मैं 1 2 3 4 इनको ऐड कर दूँ तो एक एरिया ऑफ सर्कल मिलेगा। रेडियस कितना होगा, आर कितना होगा 2 होगा, ठीक। तो पाई इंटू 2 2 जा 4, 4 पाई, 4 पाई क्या होगा, इस पूरे आर्क, चारों आर्क के एरिया का सम होगा। और 16, 4 इंटू 4 16, ये किसका एरिया है सर्कल का, सॉरी सर्कल का कह रहा हूँ, ये एरिया किसका है, ये एरिया है आपका स्क्वायर का।
तो 16 माइनस 4 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। तो 4 इंटू 16 माइनस 4 पाई आपका आंसर हो जाएगा। मतलब बी ऑप्शन जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए स्क्वायर द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर दिस, द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ द डायगोनल। हमें पता है कि अगर एक स्क्वायर है तो उसके जो दोनों डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल सेम होते हैं और इनका लेंथ होता है √2 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों अगर दोनों अगर दोनों डायगोनल का लेंथ सेम है तो हम इसको ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 3k इक्वल टू आपका आ गया 9 और k की वैल्यू आ गई आपकी 3 आ गया। अब k की वैल्यू या तो इस वाले डायगोनल में डाल दीजिए या इस वाले डायगोनल में डाल दीजिए, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। 4 3 12 प्लस 6 18 क्या आएगा आपका आंसर आएगा। 18 क्या है, ये लेंथ ऑफ द डायगोनल है। तो √2 इंटू ए इक्वल टू 18। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 9 √2 आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है, एरिया, मतलब ए स्क्वायर। 81 इंटू 2 मतलब 162 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दी डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो दिस, मतलब दो स्क्वायर का डायगोनल जो है वो क्या है, 3:7 है। मतलब अगर मान लीजिए कि मैं इसमें क्या करता हूँ कि जो पहला स्क्वायर है उसका साइड लेंथ मैंने A1 ले लिया और जो दूसरा स्क्वायर है ए ले लेता हूँ, चलिए ए, और दूसरा जो स्क्वायर है उसका साइड लेंथ में ले लेता हूँ B। तो √3a क्या, सॉरी √2a क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज टू √2b क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 3:7 हो जाएगा। तो यहाँ से a:b कितना आएगा, a:b आ जाएगा 3:7 आएगा। ठीक, क्यों, देखिए √2a अपॉन √2b इक्वल टू 3/7 दे रखा है। √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो a:b कितना आया, 3:7। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर। पहला स्क्वायर का जो एरिया होगा वो होगा ए स्क्वायर और जो दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया होगा बी स्क्वायर। और इसका हमें क्या करना है, 3/7 का स्क्वायर ले लेना है, मतलब 9/49 इसका करेक्ट आंसर होगा। 9/49 कौन से ऑप्शन में है, आपका सेकंड ऑप्शन में है। हम बढ़ते हैं पैरेललोग्राम की तरफ। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम मतलब होता है जिसके दोनों अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो और पैरेलल होने चाहिए। जैसे ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ए बी, ये जो फिगर दिख रहा है ABCD, ये फिगर किसका है, पैरेललोग्राम का। ये दोनों साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। सिमिलरली AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। तो ये प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम का। अब हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बी इंटू हाइट। बी क्या है, बी आपका लेंथ ऑफ द बेस, ये हो गया बी, और हाइट हो गया, अगर मैं ए बी से बी सी पे परपेंडिकुलर गिराता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और पेरीमीटर कितना होता है, अगर मान लीजिए ए लेंथ है तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम 2 इंटू ए प्लस बी, बस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लाइव शिल्प एकेडमी। लाइव शिल्प एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं पैरेललोग्राम के ऊपर। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन CUET 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पैरेललोग्राम, सबसे पहले पैरेललोग्राम है का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं।
हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम, सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर चलिए ये क्या है आपका पैरेललोग्राम, तो अगर आपको ध्यान हो तो ये क्या है, ये दो पैरेलल लाइन के बीच ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रहा है ये लाइन, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपको पता होता है कि क्या होता है ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होता है, थीटा। तो ये क्या होगा आपका, ऑब्वियस बात है, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है ना, और एक स्ट्रेट लाइन के किसी भी दो पॉइंट के बीच कितने का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। ओके, स्ट्रेट एंगल। अब आपको पता है कि ये जो इसमें क्या कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2x प्लस 30 डिग्री एंड 3x माइनस 15 डिग्री। तो दो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होते हैं पैरेललोग्राम के, एक ये होता है और एक ये होता है। मतलब एक ये होता है 180 माइनस थीटा और एक होता है थीटा। तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। मतलब कि ये जो वैल्यू दिया है 2x प्लस 30 डिग्री प्लस 3x माइनस 15 डिग्री, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 5x कितना आ जाएगा, 165 डिग्री। तो x मेरा कितना आ गया, 33 डिग्री। x कितना आ गया मेरा, 33 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और क्या पूछा जा रहा है, x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आपके CUET के पेपर में क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। टू डायमेंशनल जियोमेट्रिक फिगर 2D, ये क्या है, रोहम्बस। रोहम्बस क्या होता है, देखिए आपको पता है ना कि रिक्टेंगल रिक्टेंगल का एक स्पेशल रेक्टेंगल का एक स्पेशल पार्ट होता है, क्या, स्क्वायर। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है कि जिसमें लेंथ दी लेंथ, एक साइड का लेंथ दूसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, अगर स्क्वायर में क्या होता है, अगर रेक्टेंगल के सारे लेंथ हम बराबर कर दें तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर। तो सिमिलरली हमने बनाया था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में दो साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं कि इसमें क्या है, पैरेललोग्राम में ए बी इज इक्वल टू सी डी, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक। तो आपने क्या देखा कि दो साइड आपस में इक्वल हैं और अदर दो साइड क्या है, वो भी आपस में इक्वल हैं। लेकिन अगर मैं आपको रोहम्बस बनाऊं ना, तो रोहम्बस में सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। रोहम्बस और पैरेललोग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो रोहम्बस भी आ जाएगा, क्योंकि रोहम्बस के ये दो साइड क्या होते हैं, चारों साइड तो इक्वल होते हैं रोहम्बस के, पहली चीज। और इसमें दो, जैसे पैरेललोग्राम में क्या हमने पढ़ा था कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी सी डी के बराबर होता है, मतलब ये साइड इसके बराबर भी होता है और पैरेलल भी होता है। सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज ऑल्सो पैरेलल टू ए डी। दो साइड आपस में इक्वल, दो अपोजिट साइड, पैरेललोग्राम के दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। बट रोहम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं और दो अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और सिमिलरली जो बी सी है, बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल है। तो रोहम्बस में मैंने आपको क्या सिखलाया, ये रहा रोहम्बस ए बी सी डी। तो रोहम्बस में सारे साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल, और इसमें दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल भी होते हैं। एरिया ऑफ रोहम्बस क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस क्या है, इस रोहम्बस ए बी सी डी का बेस क्या है, बेस है आपका सी डी।
सी डी का लेंथ मैं मान लेता हूँ एल, ठीक, या मैं कैपिटल बी मान लेता हूँ, बेस ले लेता हूँ, सी डी मतलब बेस। और हाइट क्या होगा, अगर मैं लाइन ए बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा बेस सी डी पे, तो जो इस लाइन की लंबाई होगी दैट इज एच, कैपिटल एच, ये क्या कहलाएगी, हाइट। इसको मैंने कैपिटल एच ले लिया और बेस को मैंने कैपिटल बी ले लिया। मतलब लाइन ए बी से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा बेस सी डी पे, तो जो इस परपेंडिकुलर का लेंथ होगा वही क्या होगा, द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ दिस रोहम्बस। तो एरिया ऑफ रोहम्बस क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। अब ये एक तरीका हो गया एरिया निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू। अब ये डी वन डी टू क्या होते हैं, डी वन डी टू होता है डायगोनल्स ऑफ रोहम्बस, रोहम्बस के डायगोनल्स। ठीक, देखिए अभी मैं दो डायगोनल बनाता हूं, बी डी से, और ये मैंने ए सी बनाया। ठीक, ये दो डायगोनल है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते, ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं डायगोनल बी डी का, तो बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। मतलब जो डायगोनल बी डी है ना, वो ए सी के परपेंडिकुलर है। एंड डायगोनल बी डी इज नॉट इक्वल टू ए सी, वो इक्वल नहीं होता है। अब देखिए, अगर आप में से कई बच्चों को ये डाउट आएगा कि सर आप कैसे बोल दिए कि इक्वल नहीं होते हैं। चलिए मैं आपको ये चीज़ प्रूव कर बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए, बी से मैंने इसको ई ले लिया, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ई से मैंने एफ ले लिया। ठीक, ये हो गया। अब देखिए बी डी जो है, बी ए कह रहा है बी डी, बी डी को मैं क्या ले सकता हूँ, ये हाइट, ये क्या है, ये लेंथ, ये हाइट है हमारा एच, किसका, रोहम्बस का। तो एच प्लस ये पूरी लंबाई यहाँ से लेके बेस प्लस, अगर मैं इसको एक्स ले लूँ तो ये बेस प्लस एक्स हो गया। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारा एक डायगोनल आ रहा है बी डी, बी डी का स्क्वायर कितना हो गया, बेस मतलब बेस प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक, अब हम निकालने जा रहे हैं दूसरा अपना दूसरा डायगोनल निकालने जा रहे हैं, उसकी लंबाई। देखिए ये जो दूसरा डायगोनल है, ए से बी, सॉरी ए से सी, अगर मैं कहूँ कि ए से सी का स्क्वायर करते हैं, ठीक, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो अब ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ को ध्यान से देखिए। ए सी एफ में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो आपको पता है कि सी डी का लेंथ कितना है, सी डी का लेंथ है कैपिटल बी, और एफ से सी आपको पता है कि b से छोटा ही होगा, b से मान लीजिए b माइनस वाई का होल स्क्वायर है, प्लस ये क्या है, हाइट है, ये हाइट का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि ए सी स्क्वायर क्या है, b माइनस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और यहाँ पे बी डी का स्क्वायर क्या है, b प्लस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ये निकल के आया है कि बी डी का स्क्वायर जो है वो ए सी का स्क्वायर से ज़्यादा है। इसका मतलब जो जो एक डायगोनल बी डी है वो ए सी से बड़ा है। तो ये चीज़ प्रूव हो गया ना कि दोनों डायगोनल के लेंथ सेम नहीं होते, और एक डायगोनल बड़ा होता है दूसरे से। तो डायगोनल का फॉर्मूला, सॉरी, रोहम्बस का एरिया ऑफ रोहम्बस का फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 इंटू वन डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, और ये दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए हम बना, सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे रोहम्बस। ये हो गया मेरा रोहम्बस। इसमें मैंने मान लिया बी ए बी सी डी। अब डायगोनल बी और डी निकालना है मेरे को, इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक, मैंने मान लिया D1 लंबाई होगी। एंगल ए दे रखा है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है।
तो अगर मैं एक ऐसे डायगोनल बना दूं AC, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री और ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ठीक, ओके। और आपको पता है कि ये जो होता है ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90, पूरा सब चारों के चारों एंगल क्या है 90 डिग्री। अब मुझे निकालना क्या है BD। अगर मैं इसको O मान लेता हूँ, अगर मैंने BO का लेंथ निकाल लिया, मुझे AB दिया हुआ है 12, तो अगर मुझे ये BO का लेंथ X मालूम चल जाए तो मैं OD का लेंथ मालूम पता चल जाए। क्यों? क्योंकि ये लंबाई OB, ये क्या है, ये आपका O है, O। OD इज इक्वल टू OB। मैं क्या समझा रहा हूँ कि OB इज इक्वल टू, ये जो लंबाई OB की है वो BO के बराबर होगी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये दोनों जो डायगोनल है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक तो परपेंडिकुलर भी है प्लस डायगोनल को बाइसेक्ट करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, कि रोहम्बस के जो दोनों डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रोल करते हैं। 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं और वो बाइसेक्ट भी करते हैं। आपको पता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसका हाइपोटेनस 12 दिया है, ठीक, 12 दिया हुआ है, और जिसका एक बेस एंगल कितना है 30 डिग्री, अगर मैं इसको ले लूँ 12, तो ये क्या होगा 12 कॉस, तो ये बेस कितना हो जाएगा 12 कॉस 30 डिग्री। ये लंबाई निकल जाएगा OA का 12 कॉस 30 डिग्री। लेकिन मुझे निकालना क्या है BO का, तो BO कितना हो जाएगा 12। देखिए ये क्या है ABO, तो BO कितना हो जाएगा 12 साइन 30 डिग्री। ठीक, 12 साइन 30 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 6। BO निकल गया 6, 6 × 2 कितना निकल जाएगा मेरा BD निकल जाएगा, मतलब 12। तो इसका आंसर कितना आएगा 12। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपके CUET 2024 मतलब पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पिछले साल का ही आया हुआ क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि जो रोहम्बस है उसके दो डायगोनल्स हैं 12 एंड 10 सेंटीमीटर, देन इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछ रहा है। अब मान लीजिए ये क्या है रोहम्बस, इसका एक जो बड़ी वाली डायगोनल उसका लेंथ है 24 और छोटे वाले का है 10। आपको पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये लेंथ कितना होगा 12, ये भी 12 और ये 5 और ये भी 5। आपको पता होना चाहिए कि 12, 5 और 13 क्या होता है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो इसकी जो लेंथ ये हो जाएगी ना 13 हो जाएगी। सिंस आपको पता है कि रोहम्बस के चारों साइड सेम होते हैं, तो अगर एक साइड का लंबाई 4 है तो 13 4 जा 52, चारों साइड का सम आ गया, मतलब पेरीमीटर निकल गया। तो इसका आंसर आ गया। ठीक, तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ 10 सेकेंड से 15 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आपको भी पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है, 10 से 15 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखा है क्वेश्चन का, तो आपको CUET के क्वेश्चन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हार्डली कोई ऐसा क्वेश्चन होगा CUET में जो 1 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाए। अब हम बढ़ते हैं ट्रेपेजियम की तरफ। ये भी एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसे बनता है, ट्रेपेजियम आपका ट्रेपेजियम का जो डायग्राम होता है ना वो कुछ ऐसे होता है। इसके दो साइड्स क्या होते हैं ना आपस में पैरेलल होते हैं, दो अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं ABCD पैरेलल होते हैं। जैसे AB जो है वो CD के पैरेलल होता है। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। मतलब अगर मान लीजिए AB का लेंथ मैंने x मान लिया, CD का y मान लिया और हाइट मान लीजिए मैंने मान लिया h, तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये हो गया फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके। और पेरीमीटर तो सब देखिए, पेरीमीटर तो सबसे आसान है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ सम ऑफ ऑल द साइड्स
सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के जो पेरीमीटर होता है ना उसका सम, वो क्या होता है पेरीमीटर, ट्रेपेजियम का पेरीमीटर क्या होता है? ट्रेपेजियम का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ट्रेपेजियम के ऊपर। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 28 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी। इसका एक साइड का लेंथ है 28 सेंटीमीटर और जो बड़े वाला साइड है उसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स अदर टू साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। मतलब ये भी अगर 10 सेंटीमीटर है तो क्या है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, 10, और ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, तो ये जो लंबाई होगी ये 28 होगा। अब सिंस ये साइड क्या है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, हाइट भी उनका इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है जब दो साइड इक्वल हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये तीसरा साइड भी इनका क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। और ये 28 है तो 40 माइनस 28 कितना होता है 12। तो इन दोनों साइड का लेंथ, मतलब अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको मैं y मान लूँ तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 12। और हमें ये भी पता है x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से y की कितना आ गया 6, x कितना आ गया 6। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगर आप ध्यान से देखिए ए बी सी डी, और इसको मैं ई मान लेता हूँ ई, और ये हो गया मेरा एफ। तो ए बी ई एफ क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये क्या है रेक्टेंगल है। अब देखिए अगर आपको मैं इसलिए बोलता हूँ कि पाइथागोरस ट्रिपलेट याद किया कीजिए, जैसे 3 4 5 6 8 10 12 5 13, एक होता है 15 8 17, ये सब कुछ बिल्कुल स्टैंडर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इनको याद रखिए। एक और होता है 24 10 26, एक होता है 24 7 25। तो इनको याद रखिएगा। आपने देखा कि ये लेंथ कितना है 10 है, ये है 6, तो ये हाइट कितना हो जाएगा 8। तो जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी ई एफ का, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 40 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये दो ट्रायंगल, इसका और इसका हमने एरिया निकाला यहाँ से। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 4 जा 32। सॉरी सॉरी गलती हमने कर दिया, एक मिनट एक मिनट, हमने इसमें क्या गलती किया है। इसका आंसर कितना आएगा 28 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 6 इंटू 8। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 8 जा 64 का 6, 8 2 जा 16, 2 6 22 प्लस 6 8 जा 48। तो ये आंसर कुछ आपका आएगा 272 आएगा। चारों में से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, इसको हटा के लिख दीजिए 272 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर, सिक्स ज्योमेट्रिकल फिगर, सर्कल। सर्कल कैसे बनता है, सर्कल बिल्कुल ऐसे गोल से बनता है, ठीक। अब मेरा जो सर्कल, मैंने जो सर्कल बनाया है वो बिल्कुल सर्कुलर इन शेप नहीं है, क्योंकि सिर्फ हाथ से सर्कुलर फिगर बनाना बहुत मुश्किल काम है। ओके, आपको समझाने के लिए ये मोर देन सफिशियंट है, ठीक। सर्कल हो गया। सर्कल का एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर, जो बिल्कुल बीचों बीच होता है। मतलब सेंटर के किसी भी पेरीमीटर, देखिए सर्कल के किसी भी पेरीमीटर पे आप किसी भी पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बिल्कुल सेंटर को टच करेगा,
तो मतलब क्या होता है, देखिए अगर ये, देखिए ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आप सेंटर ऑफ द सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और वो स्ट्रेट लाइन सपोज कीजिए जाके पेरीमीटर, सर्कल के पेरीमीटर को टच करता है, तो इस लेंथ को हम बोलते हैं रेडियस। और डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर। आर क्या है हमारा, रेडियस। तो रेडियस को हम हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और डायामीटर को हम डायामीटर को हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, या स्मॉल डी। चलिए कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जैसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, ये जो सर्कल का जो पूरा बाउंड्री है, इस पूरे पाथ की लंबाई, इस पूरे पाथ की लंबाई को क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। पाई को आपको पता होना चाहिए, पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 22/7। अब मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स क्यों लिखा हूँ, कई लोग ना पाई को लिखते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, जो कि गलत है। क्योंकि पाई क्या है, पाई आपका एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर। और हमें पता है कि कभी भी इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी आपस में सेम नहीं हो सकते हैं। और 22/7 क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। तो सिंस इरेशनल नंबर कभी रेशनल नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका जो एग्जैक्ट तरीका है पाई को लिखने का, वो होना चाहिए पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। और अगर डेसिमल में लिखना है तो 3.1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। क्योंकि देखिए आपको पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है। देखिए पाई की वैसे जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो होता है 3.14159265359 एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा ये इनफाइनाइट तक। तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू बहुत मुश्किल है निकालना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 डेसिमल पॉइंट को हम क्या करते हैं, हमेशा कंसिडर करते हैं पाई के लिए। ठीक, अब हमारा क्या निकल गया, पेरीमीटर निकल गया। अब एक और होता है क्या, ये होता है पेरीमीटर। एक होता है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके। तो इनको याद रखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। चलिए सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द एरिया ऑफ सर्कल इज, मतलब एरिया मतलब अभी क्या बताया था, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर इज 324 पाई, मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से हो गया पाई कैंसिल। आप सबको याद होना चाहिए, आई होप आप सबको याद होगा कि 324 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका, 18 का। मतलब 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 324। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 18 का स्क्वायर। ओके। अब 18 का स्क्वायर, तो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, +-18। लेकिन हम यहाँ पे आर को -18 नहीं लेंगे, क्योंकि रेडियस क्या होता है, रेडियस होती है एक लंबाई, और लंबाई हमेशा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव लंबाई नहीं होता है। कभी सुना है कि मेरी हाइट -6 फीट है, नहीं होता है। हम बोलते हैं 6 फीट, 5 फीट। तो जो लंबाई होती है उसको हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में कंसिडर करते हैं। अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि एक सर्कल में, अगर मान लीजिए ये सेंटर है, तो एक सर्कल में जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना, वो होता है डायामीटर। डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं सर्कल का। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है कि अगर एक पॉइंट, सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के बाउंड्री पे अगर आप दूसरे पॉइंट को अगर टच कर देंगे, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट, सर्कल के बाउंड्री के किसी भी दो पॉइंट को अगर आप टच करेंगे,
तो जो लाइन बनेगी उनके बीच, उस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। अब से मान लीजिए मैंने एक पॉइंट इस बाउंड्री पे ले लिया और कहीं एक पॉइंट ये ले लिया। अब इनको मिलाने वाली पॉइंट, इनको इन दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ओके। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड पूछा है, मतलब डायमीटर पूछ रहा है। डायमीटर इज इक्वल टू 2r, मतलब 36 क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 36। यूनिट क्या होनी चाहिए? सेंटीमीटर में। ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए शीट ऑफ पेपर इन द शेप ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। सर्कल होता है ना, सर्कल को अगर मैं डिवाइड कर दूं चार पार्ट में, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है ये पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 का। तो ये क्वाड्रेंट 1 90 डिग्री का एंगल होगा, क्वाड्रेंट 2 भी 90 डिग्री होगा, क्वाड्रेंट 3 का एंगल होगा 90 डिग्री, और क्वाड्रेंट 4 का भी 90 डिग्री होगा। तो इसकी क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द शीट ऑफ पेपर इन द शेप ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब इन द शेप ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अब मान लीजिए ये क्वाड्रेंट है एक सर्कल का, ठीक। तो ये क्या होगा? आर, ये क्या होगा? आर, और ये क्या होगा? इसकी लंबाई होगी 2πr, ठीक। 2πr कब होता है? अगर मैं कंप्लीट सर्कल को ले लूं, तो अगर मैं कंप्लीट सर्कल को लूंगा तो वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री की जो आर्क होती है उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 2πr। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, यहां भी मैं 4 से डिवाइड कर दूं, तो 90 डिग्री, अगर कोई आर्क जो कि 90 डिग्री एंगल बनाता है सेंटर पे, तो उस आर्क का लेंथ कितना होगा? πr/2। तो इस आर्क का लेंथ होगा πr/2 होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2πr/4। बात एक ही है। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो आर्क है 90 डिग्री का, मतलब ये जो क्वाड्रेंट है इसका पेरीमीटर कर रहा है, मतलब 2r प्लस लेंथ ऑफ द आर्क πr/2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी 2 आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2, आर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 4 + 22/7 इक्वल टू 75 आ गया। ओके। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इस वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने पे क्या आएगा देखते हैं। r/2, 7 4 जा 28, मतलब 50/7 इक्वल टू 75। 25 2 जा 25 3 जा 2 से 2 कैंसिल, आर आ गया 21 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? एरिया। एरिया मतलब πr²। इट्स एरिया वुड बी, तो πr², देखिए πr² किसका होता है? पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? एक क्वाड्रेंट का एरिया होगा πr²/4। तो पाई कितना है? 22/7 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 4। 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 11 जा, ठीक। अब देखिए 21 3 जा 63, 63 इंटू 11। अब 11 मैंने क्यों कन्वर्ट कर दिया 11 में? क्यों? क्योंकि मुझे एक ट्रिक पता है 11 से मल्टीप्लाई करने पे। जैसे क्या था? 63 इंटू 11। तो 63 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 396 अपॉन 2, ये हो जाएगा 341, सॉरी 3 और 3 4, ये 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके। इतना टाइम लगाना नहीं है आपको। यहाँ पे क्या है कि मैं आपको पहली बार समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना समय ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अदरवाइज अगर मुझे आपको समझाना नहीं होता, अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना होता तो 20 सेकेंड से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो अभी जितना टाइम हो उतना दीजिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम
के आते आने तक आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि ऐसे क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में के अंदर ही सॉल्व करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2023 के CUET 2023 के क्वेश्चन है ये। ओके, ओके, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफेरेंस मतलब द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 2πr। सर्कल का एक सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr होता है। ठीक, अब कह रहा है कि अब देखिए 2π क्या है? 2π एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सर्कल का सर्कमफेरेंस 20% से इंक्रीज होता है, आपको मैंने पढ़ाया था परसेंटेज में, परसेंटेज में 20% को हम लिखते हैं 1/5। 1/5 लिखने का मतलब कि अगर 5 रुपये आपके जेब में पड़े हैं और मैंने आपको 1 रुपया दे दिया, तो आपके जेब में जितने पैसे पड़े थे उसका 25% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर आपके जेब में 5 रुपीज़ है और मैंने आपको 1 रुपीज़ दे दिया, तो अगर परसेंटेज के टर्म में निकालेंगे, अगर परसेंटेज के टर्म में आप ये निकालेंगे कि जो मैंने 1 रुपीज़ आपको दिया उसकी वैल्यू परसेंटेज के टर्म में क्या होगी? 20% ऑफ द मनी। मतलब जितना पैसा पहले आपके जेब में था उसका 20% मैंने दे दिया आपको। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि 20% से इंक्रीज होना। ठीक, एक मैं एक काम करता हूं, मैंने रेडियस को क्या ले लिया? 5x ले लिया। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 2πr को मैं ले लिया 5x। अब कितना हो जाएगा बढ़ के? 2π × 6x हो जाएगा। मतलब पहले सर्कमफेरेंस का लेंथ था ये, बाद में 20% इंक्रीज होने के बाद ये हो गया सर्कमफेरेंस का लेंथ। अब ये एरिया की बात कर रहा है, तो सर्कमफेरेंस, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 से 6 सर्कम में, देखिए एरिया में क्या होता है? πr²। तो 5 से 6 इसमें क्या लगेगा? 2 बार हम यूज करेंगे 5 से 6, तो ये हो गया 25 और ये हो जाएगा 36। तो कितना का इंक्रीज हो गया? इंक्रीज 5 से 6 इंक्रीज कितने का हो गया? 25 से 11, मतलब 11 का इंक्रीज हो गया। तो 11/25 इंटू 100 हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 44%। तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा? 44% का इंक्रीज होगा। अगेन ये 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन था, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा ये। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल in which a sector with a central angle of 45 degree has an area of 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये CUET 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको एक सर्कल का रेडियस निकालना है, इन विच ए सेक्टर, जिसका मतलब एक सेक्टर है और जिसका सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है। सेक्टर कैसे बनता है? ये हो गया एक आर्क, और ये आर क्या हो गया कि एक एंगल पे, सॉरी सेंटर पे 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा सेक्टर बोलते हैं जैसे ओ ए बी। तो ओ ए बी क्या हो जाएगा? एक सेक्टर हो जाएगा, एक सर्कल का। देखिए सर्कल का एक सेक्टर है, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं तो ये सर्कल का क्या है? एक सेक्टर है ए ओ बी। अब कह रहा है ये जो ए ओ बी है, ए ओ बी है, इसका एरिया जो है वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि टोटल सर्कल का एरिया होता है πr²। टोटल सर्कल, अगर आप टोटल सर्कल को काउंट करो तो टोटल सर्कल जो होता है ना वो 360 डिग्री एंगल का होता है। तो 360 डिग्री एंगल का, अगर 360 डिग्री एंगल, देखो 360 डिग्री एंगल कैसा बनता है? कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री एंगल। तो अगर मैं पूरे इतने पूरे सर्कल के बाउंड्री के बराबर अगर मैं कोई आर्क ले लूं, तो वो सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनाएगा। तो 360 डिग्री एंगल का एरिया है πr²। तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं और इधर एरिया 8 से डिवाइड कर दूं,
तो ये 360/8 बन जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री सेक्टर का जो एरिया होगा πr²/8 होगा। ओके, अब πr² निकालते हैं हम। रेडियस पूछा है, पाई मतलब 22/7 इंटू 1/8, क्योंकि 8 है, r² इक्वल टू 154। 22 का मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 11 2 जा 11 1 जा 1, 11 4 जा 2 7 जा, तो यहाँ से आपका r कितना आ गया, r आपका आ गया 7² इंटू 8। ठीक, ये हो गया r² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7² इंटू 2² इंटू 2, तो r मेरा आ जाएगा 14√2। मतलब रेडियस कितना आ गया मेरा 14√2। मतलब फर्स्ट ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। देखिए सर्कल से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2024 में भी एक क्वेश्चन आया सर्कल से CUET के पेपर में। तो आप देखिए सर्कल क्या है, सर्कल जो एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए मैंने आपको कई बार कहा है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, सॉरी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वीडियो देखने से पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। ओके, मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में ये बातें आपको बोल रखी है। और आपको जो ये वीडियो कोर्स है बिल्कुल सीक्वेंस में देखना है। सबसे पहले नंबर सिस्टम, परसेंटेज, इस सीक्वेंस में देखना है आपको। ये नहीं कि आज मन किया सर्कल पढ़ लेते हैं, कल मन किया ट्रायंगल पढ़ लिया, कभी मन किया तो मैंने पढ़ लिया प्रॉफिट एंड लॉस, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ोगे आप, तब जाके आप इस वीडियो कोर्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप ले पाओगे। ठीक, जितना डिटेल में मैंने इस वीडियो कोर्स को बनाया है, शायद ही आपको मार्केट में इतनी डिटेल में आपको कंटेंट मिलेगा, और इतना अच्छा कंटेंट, क्वेश्चन का लेवल भी मैंने अच्छा रखा है जानबूझ के, ताकि आपको जब आप CUET के क्वेश्चन करो तो आप बोलो सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जो क्वेश्चन करा रहे हो उससे काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहा है CUET में। तो मैंने क्वेश्चन का लेवल अच्छा इसलिए रखा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तो आप बिल्कुल एक सेफ जोन में हो, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करोगे अपने आप को। अगर आपने मेरा वीडियो कोर्स अच्छे से देख लिया क्वांट का, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कंफर्टेबल फील करोगे आप। चलिए, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, सर्कल में रेडियस का लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर। ए कॉर्ड इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। मतलब ये अगर सर्कल है, ठीक, अब ये मैंने एक कॉर्ड बना दिया, इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए उस कॉर्ड पे। तो जैसे आप इस परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये परपेंडिकुलर क्या होता है ना, कॉर्ड पे देखिए एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की कि अगर ये कॉर्ड है और आपने सेंटर से कोई एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर सिर्फ एक नॉर्मल परपेंडिकुलर नहीं है कॉर्ड AB के लिए, ये कॉर्ड AB के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, मतलब OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस प्रॉपर्टी को। तो ये अगर मान लीजिए मैंने कॉर्ड AB मान लिया, ये कॉर्ड AB जो है इसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें दे रखा है 13, मतलब ये लंबाई 13 सेंटीमीटर है। OB, सॉरी, ये हाइट, ये डिस्टेंस दे रखा है, मतलब ये O, इसको अगर मैं D मान लूँ तो OD का लेंथ 5 दे रखा है। तो आपने देखा कि 5, 12 और 13 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ये जो DB का लेंथ होगा वो 12 होगा, और 12 2 या 24 क्या होगा, उस कॉर्ड की लंबाई होगी। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। The area of the largest circle that can be drawn inside a rectangle with side 18 cm by 14 cm। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया 18/14 सेंटीमीटर का। कह रहा है कि लार्जेस्ट सर्कल आपको बताना है जो कि इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाए। इस बात है कि लार्जेस्ट जो सर्कल होगा वो कुछ ऐसा ही होगा,
मतलब उसका जो डायमीटर होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई होगी 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा वैसे सर्कल का, 7 होगा। अब पूछ रहा है कि एरिया पूछ रहा है उस लार्जेस्ट सर्कल का, 22/7 मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 7 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अब हम मेंसुरेशन में क्या करेंगे, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर देखेंगे। थ्री डी वाले फिगर्स जो हैं, थ्री डी वाले जो ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। हमने टू डी में जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स थे उनको खत्म कर दिया है। अब शुरू किए करने जा रहे हैं हम क्यूब पे। क्यूब में क्या होता है क्यूब आपका स्क्वायर से रिलेटेड है। स्क्वायर एक कितना कौन सा स्क्वायर क्या है, स्क्वायर आपका एक टू डायमेंशनल फिगर है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली क्यूब एक ऐसा थ्री डायमेंशनल फिगर होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसके सारे साइड सेम होते हैं। मतलब स्क्वायर एक टू डी फिगर है विथ ऑल इक्वल साइड्स। सिमिलरली क्यूब इज ए फिगर विथ ऑल इक्वल साइड्स। क्यूब इज ए थ्री डायमेंशनल फिगर विथ ऑल इक्वल साइड्स। उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, क्यूब के इक्वल होते हैं। अब क्यूब का एक क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अगर मान लीजिए मैंने इसका एक साइड का लेंथ ए ले लिया, तो सबसे पहले मुझे एक ये बताइए कि कितने स्क्वायर सरफेस है से मिल के क्यूब बना होता है। अब देखिए ये हो गया 1 और ये वाला हो गया इधर 2, ये हो गया इधर 3, नीचे वाला 4 और इसके अपोजिट ये हो गया 5 और ये सामने वाला हो गया 6। तो टोटल देखिए सबसे अच्छा इमेजिन करने का क्या है कि टॉप मोस्ट पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट दो फिगर, एक इधर वाला फिगर होगा और एक इसके जस्ट अपोजिट, चार फिगर, और ये एक फिगर दो फिगर, छह फिगर। तो टोटल 6 सरफेस हैं, मतलब 6 एरिया होगा, 6 टू डायमेंशनल प्लेन होगा। एक क्यूब में टोटल 6 टू डायमेंशनल प्लेन होता है। 6 एरिया होता है या टू डायमेंशनल प्लेन बोल दीजिए, तो 6 A² और हर एरिया का, हर प्लेन का कितना होगा एरिया A²। तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6A²। शॉर्ट फॉर्म में टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं TSA। तो TSA कितना हो जाएगा 6A²। एक होता है LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि हम टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट, क्यूब के टॉप मोस्ट पॉइंट एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट के एरिया को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4A²। अब सिंस ये एक थ्री डायमेंशनल फिगर है तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म ऐड आपको करना पड़ेगा, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, वॉल्यूम होगा A³ कितना होगा क्यूब का, A³ होगा क्यूब का वॉल्यूम। ओके